नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों में जो सबसे अलग स्वर वर्ण है री, उसके बारे में। री से जुड़े जितनी भी समस्याएं या शंकाएं आपके मन में होंगी, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि वो समस्याओं और शंकाओं का निराकरण हो जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम लोग री वर्ण का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। री कैसा वर्ण है? यह स्वर वर्ण है। देवनागरी वर्णमाला का यह 7वां स्वर वर्ण है। स्वर को अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये देवनागरी वर्णमाला का 7वां स्वर वर्ण है। कैसे? हम लोग अगर यहाँ काउंटिंग करें तो पाएंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7वां। इसी वजह से री देवनागरी वर्णमाला का 7वां स्वर वर्ण कहलाता है। री वर्ण का उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान जिह्वा के मूर्धा से स्पर्श होने पर होता है। जिह्वा के मूर्धा से स्पर्श होने पर कहने का मतलब है कि ये जो जिह्वा है अर्थात जीभ, जब ये पलटकर मूर्धा को स्पर्श करती है तो झटके से इसका उच्चारण हो जाता है। जैसे री, आप देखेंगे आपकी जीभ पलटकर ऊपर वाली छत को छूती है, उसे ही हम लोग मूर्धा कहते हैं। क्या री वर्ण का अन्य रूप है? जी हाँ, री वर्ण का अन्य रूप है। संस्कृत में री के ह्रस्व रूप का, री के दीर्घ रूप का और री के प्लुत रूप, प्लुत अर्थात जिसके उच्चारण में दोगुनी मात्रा से भी ज़्यादा का समय लगता है, वहाँ प्लुत का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार के उच्चारण होते हैं, परंतु हिंदी में केवल ह्रस्व रूप का ही प्रयोग चलता है। केवल ह्रस्व रूप का ही प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। क्या री का कोई अर्थ भी होता है? जी हाँ, केवल री वर्ण का भी कोई अर्थ होता है, जिसमें देवताओं की माता अदिति को री कहकर संबोधित किया जाता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या री वर्ण स्वर की परिभाषा का उल्लंघन करता है? हाँ और नहीं भी। देखिए, हमने हिंदी में यह परिभाषा पढ़ी है कि स्वरों का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है, अर्थात मुंह से निकलने वाली ध्वनि या मुंह से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से मुख विवर से बाहर निकल जाए तो वह स्वर वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, औ। ये जितना भी उच्चारण हुआ उसमें मुख से निकलने वाली वायु मुख विवर में बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है। लेकिन री के मामले में यह ठीक नहीं बैठता, क्योंकि जब आप री का उच्चारण करते हैं तो एक तो आपको अपनी जीभ को मूर्धा में स्पर्श कराना पड़ता है और दूसरी बात यह कि इसमें हवा किसी न किसी रूप से बाधित होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो परिभाषा का अनुकरण कर रहे हैं वह हिंदी की परिभाषा है, जबकि वास्तविक परिभाषा संस्कृत में स्वर वर्णों की यह है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो अपने उच्चारण का स्वामी स्वयं होता है उसे ही स्वर कहते हैं। अगर हम लोग संस्कृत के इस परिभाषा को फॉलो करें तो पता चलेगा कि री स्वर वर्ण की परिभाषा का उल्लंघन नहीं करता। री की मात्रा का सही प्रयोग देखिए, यहाँ पर 2 शब्द लिखे गए हैं, क्रिकेट और क्रिकेट। आप दोनों का उच्चारण क्रिकेट की तरह ही करेंगे। जैसे क्रिकेट या क्रिकेट, यहाँ दोनों का उच्चारण क्रिकेट की तरह ही होता है, पर सही क्रिकेट ये है क्योंकि री की मात्रा का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में नहीं होता है। जी हाँ, आपको यहाँ याद रखने की ज़रूरत है, जो ये री है या री की मात्रा का प्रयोग वो कभी भी अंग्रेजी शब्दों में नहीं होगा।
वो केवल और केवल संस्कृत के ही शब्दों में होता है। इसका अध्ययन हम लोग अभी आगे करेंगे। री वर्ण की विशेष बात। री वर्ण में कुछ विशेष बात है। क्या बात है, अभी देखते हैं। री या इसकी मात्रा से बनने वाले शब्द संस्कृत के ही होते हैं। संस्कृत के शब्दों को याद रखिएगा तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, तत् धन सम, तत्सम। तो री या इसकी मात्रा से बनने वाले शब्द सदैव संस्कृत के ही शब्द होंगे। अगर इसे एक्सप्लेन करने की बारी आए तो आप देखेंगे, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक शब्द था क्रिकेट। ठीक है, ये क्रिकेट अंग्रेजी का शब्द था, इसीलिए इसमें नीचे पदेन का प्रयोग किया गया, र के एक रूप का प्रयोग किया गया, लेकिन री की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि री की मात्रा का प्रयोग या री का प्रयोग जिस किसी भी शब्द में होता है वो केवल और केवल संस्कृत का ही शब्द होता है, और संस्कृत के शब्द को हम लोग तत्सम शब्द भी कहते हैं। री वर्ण के उच्चारण में भिन्नता, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप भारत के बहुत से राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं और री वाले शब्दों का उच्चारण अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आपको इसमें भिन्नता जरूर नज़र आई होगी। जैसे यहाँ देखिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों में इसका उच्चारण रू की तरह होता है, जबकि हिंदी प्रदेशों में इसका उच्चारण री की तरह होता है। यही कारण है कि बेंगलुरु, जो दक्षिण राज्य का एक शहर है, कि एक आईटी कंपनी द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर आकृति के नाम से जाना जाता है, जबकि अगर हिंदी प्रदेश का कोई व्यक्ति होगा तो उसका उच्चारण करेगा वो आकृति। लेकिन स्पेलिंग में देखेंगे तो आकृति की जगह यहाँ लिखा गया है आकृति। री की मात्रा का ह वर्ण में प्रयोग। री की मात्रा का ह वर्ण में प्रयोग आप कैसे करेंगे, ये देखिए। हृदय और प्रसिद्ध अभिनेता ऋतिक रोशन, आप सभी ने इनका नाम सुन ही रखा होगा। ऋतिक रोशन में री की मात्रा का प्रयोग ह के पेट में होता है। यहाँ पर आप ऐसे वाला का प्रयोग ना करें, ये दूसरा है। ये अगर आपने ह्रास लिखा या आपने यहाँ ह्रद लिखा तो इसमें र के नीचे पदेन का रूप है। ये र के ये जो नीचे पदेन का एक जो रूप होता है उसका प्रयोग हुआ है। जैसे ह्रद का मतलब होता है झील और ह्रास का मतलब होता है कम होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप हृदय में ध्यान देंगे, हृदय में, तो यहाँ देखिए हृदय में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ये वाली मात्रा का प्रयोग हुआ है ह के पेट में। ठीक हो, उसी तरह आप अगर ऋतिक रोशन में भी ध्यान देंगे तो ऋतिक रोशन में भी ह में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो ह के पेट में री की मात्रा का भी प्रयोग होता है और र के नीचे पदेन के रूप का भी प्रयोग होता है। इसके प्रयोग में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। री से शुरू होने वाले शब्द। री से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या सीमित है, अर्थात बहुत ही कम है। जैसे यहाँ देखिए, रिक, रिक्त, रिच, फिर यहाँ आप आ जाइए ऋचा, ऋजु, ऋण, ऋतंभर, ऋत, ऋति, ऋतु, ऋत्विज, ऋद्ध, ऋषभ, ऋषि और ऋष्टि। संस्कृत के ये शब्द हैं और इनसे केवल इतने ही शब्दों की शुरुआत होती है। हाँ, दूसरे शब्दों को जोड़कर और नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से इतने ही शब्द होते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी के स्वरों में सबसे ज़्यादा शब्द अवर्ण से और सबसे कम री से बनते हैं। फिर एक बार कह रहा हूँ, याद रखिए, हिंदी के स्वर वर्णों में सबसे ज़्यादा शब्द जो बनेंगे वो बनेंगे आपके अस्वर वर्ण से और सबसे कम बनेंगे आपके री स्वर वर्ण से। री वर्ण और इसकी मात्रा में अंतर। जी, री वर्ण और इसकी मात्रा में कुछ मूलभूत अंतर है। कैसे, देखिए। री वर्ण केवल शब्दों के प्रारंभ में आता है। याद रखिएगा, री स्वर वर्ण जो है, अर्थात ये जो री स्वर वर्ण आपको दिख रहा है, ये केवल शब्दों के प्रारंभ में आएगा। शब्दों के मध्य में
या शब्दों के अंत में भी इसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा का प्रयोग जो है वो शब्दों के आरंभ में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है और मध्य में भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ एक शब्द देख रहे हैं ऋषि। ऋषि में क्या हो रहा है, ये जो री वर्ण है वो शब्द के आरंभ में आ जा रही है, लेकिन री की मात्रा यहाँ देखिए ये शब्द के मध्य में है। इसी प्रकार इस री की मात्रा का प्रयोग शब्द के आरंभ में भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया कृषक तो शब्द के आरंभ में भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया कर्तरी तो यहाँ देखिए ये शब्द के अंत में भी री की मात्रा का प्रयोग हो गया, लेकिन ये जो री वर्ण है ये केवल और केवल शब्द के शुरू में या बिगनिंग में ही आएगा। क्या री वर्ण में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है? बिल्कुल नहीं। री या इसकी मात्रा में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इससे बनने वाले शब्द संस्कृत शब्द होते हैं और संस्कृत में चंद्र बिंदु का कोई विधान ही नहीं है। री के बाद मूर्धन्य श। अधिकतर मैक्सिमम केसेस में री या इसकी मात्रा के बाद मूर्धन्य श, 3 प्रकार के श होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। ये मूर्धन्य श का ही प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ देखिए ऋषि, कृषि, कृष्ण, वृष्टि, सृष्टि। री हो या री की मात्रा हो उसके बाद अधिकतर या मैक्सिमम केसेस में हम लोगों को मूर्धन्य श का ही प्रयोग देखने को मिलता है। अपवाद के रूप में यहाँ एक शब्द है कृष, इसका मतलब होता है कमजोर। री और र के रेफ का प्रयोग एक साथ। री की मात्रा लगने के बाद र का एक रूप जिसे रेफ कहते हैं उसका प्रयोग भी शब्द के एक वर्ण में संभव है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ एक शब्द देखिए कर्तरी अर्थात करने वाला, तो इसके नीचे में री की मात्रा का प्रयोग है और ऊपर में र के रेफ का प्रयोग है। उसी प्रकार आप यहाँ एक शब्द और देखिए भर्तृहरि, एक ऋषि का नाम है भर्तृहरि। ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको री की मात्रा और र के रेफ का प्रयोग एक साथ देखने को मिलता है। देखिए कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां आप री की मात्रा का भी प्रयोग कर देंगे और र के नीचे पदिन का भी प्रयोग कर देंगे तो दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग बनेंगे। जैसे यहाँ एक शब्द है गृह, ठीक है, और ग्रह। एक में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है और एक में र के नीचे पदिन का प्रयोग हुआ है और दोनों ही शब्द सार्थक है।